हेलो गाइस। 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर फर्स्ट, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने बॉस से श्रेष्ठ ना दिखो, अपने बॉस से बेहतर कभी भी ना दिखो। हालांकि आप हो सकते हो उनसे बेहतर काफ़ी, लेकिन कभी भी आपको उनसे बेहतर दिखना नहीं है। देखो, आपने काफ़ी ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा होनहार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके पास टैलेंट होता है, टैलेंटेड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं। किसी भी फील्ड में आप लगा लो, चाहे किसी कॉरपोरेट लाइफ में आप लगा लो या फिर वैसे किसी काम में लगा लो, वो मेहनत बहुत करते हैं, टैलेंटेड बहुत होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो प्रमोशन, जो इंक्रीमेंट उनका होना चाहिए, वो देखने को मिलता है कि वो उनको ना मिल के किसी ऐसे बंदे को मिल जाता है जिसके पास ना इतना टैलेंट है, ना वो इतना काम करता है इतने अच्छे दिल लगा के। उसके बाद भी जो मेहनती बंदा था उसको ना मिल के प्रमोशन उस बंदे को मिल जाता है जो कि उस बॉस की चापलूसी थोड़ी ज़्यादा करता है। ये चीज़ आपने कई जगह पे देखी होगी, और नहीं देखी है तो दोस्तों ये एक फर्स्ट लॉ है, 48 लॉज ऑफ पावर का जो फर्स्ट लॉ है, इसमें यही बताया जाता है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने बॉस से कभी भी श्रेष्ठ ना दिखो। अब इस पे हम डिटेल में बात करते हैं कि ये लॉ आप कैसे अपने जीवन में फॉलो कर सकते हो। और आपको पता है मैं 48 लॉज जो पावर जो बुक है उस पे हर लॉ पे अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। जो इस बुक को नहीं खरीद सकते वो इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हिस्ट्री का एग्जांपल आपको देता हूँ। 1661 में फ्रांस वित्त मंत्री निकोलस फुक्के, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था, उसने एक शानदार महल बनवाया। वहाँ एक भव्य पार्टी रखी उसने, ठीक है। इस पार्टी में फ्रांस का राजा लुई 14वां भी आया हुआ था, ठीक है। फुक्के ने सोचा कि वह अपनी उपलब्धि दिखा के राजा को प्रभावित करेगा, ठीक है। मतलब अपनी जो चकाचौंध है महल की वो दिखा के वो राजा को प्रभावित करेगा। लेकिन हुआ क्या कि उसने उसने गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि उसने इतना ज़्यादा चकाचौंध अपने महल की दिखा दी जो कि शायद राजा भी अपने महल में नहीं किया होगा। तो उससे राजा उससे खुश होने के बजाय, हालांकि उसके सामने वो उससे खुश हो गया होगा कि तूने बहुत अच्छा किया है, लेकिन राजा उससे खुश होने के बजाय इनसिक्योर हो गया, एक तरीके से खौफ में आ गया कि ये मुझसे ज़्यादा कैसे चमक रहा है, ठीक है। वो राजा एक जगह, उसका जो मंत्री था उसने अपने महल में पार्टी रखी थी और उसमें राजा को बुलाया था। तो राजा उससे इनसिक्योर हुआ। रिजल्ट क्या निकला कि राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया, ठीक है। उसने राजा को असुरक्षित महसूस करा दिया था, ये उसकी गलती थी, ठीक है। तो राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। इस नियम का मतलब ये है कि आपको जानबूझकर इस नियम, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ। ये नियम इस तरीके से है कि आप जितनी आपके पास थिंकिंग एबिलिटी है, जितना आप टैलेंटेड हो सकते हो वो आपको होना है। लेकिन जो आपको पता है कि आप पे पोस्ट में ऊँचे हैं या फिर जिनको आप सुपीरियर दिखाना चाहते हो, उनके सामने अपने टैलेंट का या फिर अपने काम का ज़्यादा आपको शो ऑफ नहीं करना है। हाँ, खुद से जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसी हार्मलेस एक्टिविटी करनी है जिनकी वजह से बॉस को लगे कि ये इतना भी अच्छा नहीं है। और इसका मैं अपने से एग्जांपल देता हूँ। मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ अब तक मुझे लगभग 1 साल हो गया है। तो अभी लगभग 2 महीने पहले से 10 महीने तक मैंने वहाँ पे ऐसा ही एक्ट किया था। एक्ट कह लो या फिर ऐसा ही था रूटीन कि ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी और नॉर्मल अपना काम से काम रखना, काम से मतलब रखना, ठीक था सब कुछ। और बॉस कभी कभी आता था तो उससे नॉर्मल बातचीत होके, जैसे काम के बारे में बातचीत होके हो जाता था, तो उसको भी ऐसा लगता था कि ये नीचे ही है। लेकिन जब एक ऐसा मतलब टाइम आया कि उनसे बातचीत, उनसे बहस हुई, तो मैं बहस में बिल्कुल भी उनसे नीचे नज़रें नहीं किया। हो सकता है ये मेरा ईगो हो या फिर मुझे लगा कि मैं सही हूँ क्योंकि मैं सही था, तो मैं अपनी जगह पर झुकता नहीं हूँ। मेरा एक ये भी नियम है कि मैं अपने, अगर मैं सही हूँ ना तो मैं बिल्कुल नहीं झुकता हूँ। तो शायद इस वजह से तो उनका थोड़ा मेरे जो प्रति जो रवैया है, जो व्यवहार है, वो थोड़ा सा मुझे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो इससे साबित क्या होता है कि हर इंसान इम्पोर्टेंट महसूस करना चाहता है, और जब आप किसी को इनसिक्योर महसूस करा देते हो तो वो या तो
चाहता है कि आप खुद उस अपनी गलती मान लो या फिर वो आपको निकाल देगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई ऐसा कॉम्पिटिटर उसके लिए आ जाए जो उसको ही नीचे दिखाने की कोशिश करे। तो आपको कोशिश करना है, जो आपसे सुपीरियर है, जो बॉस है आपके, उनको आपको उनके सामने कुछ गलतियाँ करते रहो, ठीक है। ओवरऑल यही है कि उनके सामने कुछ छोटी मोटी गलतियाँ करते रहो जिनसे आपको कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि बॉस की भी गलतियाँ उनको सबके सामने बताते हैं। ये बहुत ही बड़ी डेडली मिस्टेक है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बॉस ने कोई गलती की है तो सबके सामने ना बता के एक अकेले में ले जाके उसको बता दो, सर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने कुछ गलती कर दी है, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आचार्य चाणक्य इसमें क्या कहते हैं वो और देख लेते हैं। चाणक्य भी कहते थे कि शक्ति के सामने सीधे टकराव से बचना चाहिए। अगर सामने वाला आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो पहले इस स्थिति को समझो, अहंकार को चोट पहुंचाने जितनी कोशिश जीतने की कोशिश करना मूर्खता है। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब चमकना है और कब पीछे रहना है। वाई पीपल हेट टैलेंटेड पीपल। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हम लोग हमेशा प्रतिभा से खुश नहीं होते। बहुत बार लोग उससे इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी प्रतिभा छिपा लेनी चाहिए। मतलब एक सवाल है तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन आपको किसी भी चीज़ को ओवर नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको पता है कि आप टैलेंटेड हो, लेकिन आपको सबके सामने वो शो ऑफ नहीं करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आज के कॉर्पोरेट लाइफ में भी यही चीज़ चलती है कि ईगो की वजह से बहुत से लोग मतलब इतना इन प्रमोशन नहीं हो पाता है उनका। मेन जो रीज़न होता है वो यही होता है। तो ये नियम ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दूसरों की चापलूसी करनी है या फिर ऐसा करना है। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं खुद की जो आइडेंटिटी है वो खो दोगे। तो आपको इसमें थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी बोलने से पहले या फिर कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचना है कि इससे सामने वाला कोई इनसिक्योर तो नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा आप सोच पाते हो, ऐसा आप देख पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप इससे बच सकते हो। तो कंक्लूजन यही है कि 48 लॉज ऑफ पावर का जो पहला नियम है उसमें नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने बॉस, अपने श्रेष्ठ से ज़्यादा चमको मत। हालांकि आप उससे हो सकते हो, ज़्यादा हो, लेकिन आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। और जैसे सूरज होता है, जो सितारे होते हैं, तारे जो होते हैं, उनकी रोशनी भी सूरज इतनी ही होती है, लेकिन जब सूरज चमकता है तो वो कहीं गुम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। और ये फर्स्ट लॉ है हमारा। इसके बाद अब लगातार ये 48 लॉज पावर पे ही नेक्स्ट जो लॉ है सेकंड लॉ, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमी। इस पर हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 48 लॉज का पहला जो लॉ है फिर से बता देता हूँ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने बॉस से कभी भी श्रेष्ठ मत दिखना।